हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी गुंजन से पाठ 15 दोहे पढ़ेंगे। दोहे किसे कहते हैं? दोहे जो 2 लाइन में होता है उसको हम दोहे कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न संतों ने कुछ प्रेरक दोहे दिए हैं, यानी कि जो दोहे हमें प्रेरणा देते हैं वो दोहे दिए गए हैं, और ये दोहे हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो विभिन्न संतों द्वारा दिए गए दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, दोहे किसे कहते हैं? जो 2 लाइन में दिया गया हो या लिखा गया हो उसे हम दोहे कहते हैं। तो आइए हम दोहे शुरू करते हैं। पहला दोहा कबीरदास जी ने लिखा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इस पाठ में कबीरदास जी कहते हैं कि उनके सामने गुरु यानी कि शिक्षक और गोविंद यानी कि भगवान, दो मीन्स दोनों, खड़े हैं। कबीर जी के सामने गुरु और गोविंद दोनों लोग खड़े हैं। काके लागू पाए, किसके मैं पैर सबसे पहले स्पर्श करूं, यानी कि किसके पैर सबसे पहले छूकर आशीर्वाद लूं। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने यानी कि उन्होंने सबसे पहले गुरु को महत्व दिया। वो क्या बोलते हैं? गुरु बलिहारी मीन्स न्यौछावर कर दूं। गुरु मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं। जिसने गोविंद को बताया है, यानी कि जिसने हमें भगवान के बारे में बताया है। इस दोहे में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु की श्रेष्ठता भगवान से बढ़कर बताई गई है, क्योंकि गुरु ही हमें यह बताता है कि यह भगवान है। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। सेकंड दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा फिर कब। इस दोहे में समय के महत्व को बताया गया है कि समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। काल करे सो आज कर, जो काम हम कल पे टालते हैं, जैसे कि अच्छा आज रहने दो, मैं कल कर लूँगा। आज करे सो अब, उसको जो कल का काम है उसको हमें आज अभी कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो काम हम कल पर टालते हैं उसको हमें आज कर लेना चाहिए, और जो काम हम आज करने वाले होते हैं उसको हमें अभी कर लेना चाहिए। यानी कि हमें समय पे नहीं छोड़ना चाहिए कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे या किसी और दिन करेंगे। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में जो है वो कुछ भी हो सकता है। पल में हो सकता है कि यह धरती समाप्त हो जाए, पल में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं पल में प्रलय होएगी, यानी कि पल में कुछ भी हो सकता है, प्रलय भी आ सकती है। बहुर करेगा कब, बहुर मीन्स फिर कब करोगे। इसीलिए हमें समय पे नहीं टालना चाहिए। हमें अपने काम को समय पर अभी कर लेना चाहिए। थर्ड है। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। इसमें जो है यह बता रहा है कि बिना परिश्रम के हमें विद्या प्राप्त नहीं होती है। हमें विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत परिश्रम, कठिन मेहनत करना चाहिए। तो विद्या धन उद्यम बिना, विद्या रूपी धन जो है यानी कि ज्ञान रूपी जो दौलत है, धन है, वह उद्यम मीन्स प्रयत्न, कोशिश, बिना प्रयत्न के प्राप्त नहीं होती है। कहो जो पावे कौन, कहो बताओ मुझे बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के यह विद्या रूपी धन कौन पा सकता है। ठीक उसी प्रकार इसमें एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। ठीक उसी प्रकार बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। जो हाथ का पंखा होता है, छोटी सी पंखी होती है, बांस की होती है, बेत की होती है, उसको बनाई जाती है, उसको हाथ से
बिना अगर डुलाए ना मिले, अगर उसे हाथ से हिलाया ना जाए तो वो हवा नहीं देगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन, मतलब पंखा को बिना डुलाए हमें हवा पंखे से नहीं मिलेगी। चौथा है, चौथे में उन्होंने क्या बताया है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमें भी उसके बदले में बुराई ही मिलेगी। करे बुराई सुख चहें कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को आम कहाते होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वह, या अच्छा कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करेगा, उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। रोपे बिरवा आक को, यानी कि रोपे मीन्स होता है प्लांटिंग करना, लगाना, बिरवा मीन्स पौधा। अगर आप आक के पौधे को ज़मीन में लगाएंगे तो वो आक का ही पेड़ निकलेगा, उससे आम का पेड़ नहीं निकल सकता। आम कहाते होए, उसमें आम कहाँ से होगा। अगर आपने आक का पेड़ लगाया है तो वहाँ आप आम का पेड़ नहीं पा सकते हैं। पाँचवें दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि हम अच्छे और अमीर धनवान होकर भी क्या करेंगे जब हमारा धन किसी के दूसरे के काम नहीं आएगा और हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर आप बहुत धनवान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत नामी हैं, तो उससे दूसरों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पेड़ का खजूर का पेड़, क्योंकि खजूर का पेड़ क्या होता है, वो बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। पंथी मीन्स होता है राहगीर, ट्रैवलर, जो यात्रा करते हैं। पंथी को छाया नहीं, पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण उसकी छाया जो है वो किसी को नहीं मिलती, किसी भी राहगीर को नहीं मिलती। और फल भी इतना दूर लगता है, फल लागे अति दूर, फल भी इतना दूर लगता है कि उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। फिर उस पेड़ का क्या मतलब है जो कि किसी को छाया भी नहीं दे सकती और फल भी नहीं दे सकता। अब अगला दोहा अगले वीडियो में बताया जाएगा। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।